रीता, रीना, सीमा तीनों लड़की डेली जाया करती थी कंपनी में काम करने के लिए। अब दोस्तों कंपनी में क्या होता है उसे सुनिएगा पूरी रूप से। तो दोस्तों क्या होता है, एक दिन जब वो तीनों सुबह से उठकर 6 बजे को उठकर 7 बजे निकलना स्टार्ट कर देती हैं और कम से कम 1 किलोमीटर की रेंज पर उनकी कंपनी आती है। तो दोस्तों उस कंपनी में जाने के लिए उसने क्या किया, उसके पास ना स्कूटी थी ना कुछ था। दोस्तों उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में, उसे सुनिएगा आप। रीना, रीता और सीमा की ये दिलचस्प कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक दिन का समय था जब रीना, रीता, सीमा तीनों निकलती हैं घर से बाहर। तीनों लड़कियां इतनी खूबसूरत थी जो कि हर किसी लड़के के दिल में भा जाती थी। कोई भी अगर लड़का देख लेता था तो उनके सामने इम्प्रेस हो जाता था। तो दोस्तों क्या होता है, एक दिन तीनों निकलती हैं कंपनियाँ के लिए। अपनी कंपनी के उस सफ़र में वह तीनों काफ़ी तेज़ चलने लगी थी। वह सोच रही थी कि मेरे पास 15 मिनट है, अब मुझे सफ़र कम से कम 1 किलोमीटर का करना है। अब वो भागते भी तब भी नहीं कर पाती क्योंकि लड़कियां काफ़ी कमज़ोर होती हैं चलने फिरने में। तो इसीलिए वो काफ़ी तेज़ चल रही थी लेकिन चल पैदल रही थी। जैसे ही वे पहुंचती हैं तो 2 मिनट लेट हो जाती हैं। 2 मिनट लेट होने पर उनकी मैडम डांटती हैं, तो कहती हैं कि 2 मिनट लेट क्यों हुए, 2 मिनट पहले भी तो आ सकते थे, बताओ आपको निकाल दिया जाए यहाँ से। उन्हें बहुत बुरा लगता है और सोचती हैं तीनों की ऐसा क्या है इस दुनिया में जो हमें बुरा बना रहा है। ये सब ईगो ही तो है जो दूसरे लोगों में है। दूसरे लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो बड़े पद पर हैं, उन लोगों के अंदर ईगो बैठ जाता है। वही इनकी मैडम के अंदर था। मैडम ने उन्हें डांटा और कहा कि आप तो आधा घंटा लेट जाओगे काम करने के बाद। दोस्तों वो तीनों राजी हो जाती हैं और कंपनी में काम करने लगती हैं। कंपनी में क्या काम करती हैं वो सुनिएगा दोस्तों। वहाँ पर जो है पैकिंग का काम था, जैसे बड़े बड़े शावर की पैकिंग करना, ये सब काम हुआ करते थे। तो दोस्तों तीनों वहाँ पर कम से कम 8 से 9 घंटे तक काम करती हैं और उनकी छुट्टी कर दी जाती है। छुट्टी के दौरान जब वे घर आती हैं तो कुछ लेट हो जाती हैं थोड़ा, तो वहाँ पर तीनों लड़कियाँ साथ में, इसीलिए उन्हें डर नहीं लगता था बिल्कुल भी। अब सोचिएगा कंपनी और उसका जो रूम वो 1 किलोमीटर की रेंज पर था। थोड़ा अंधेरा हो चुका था और तीनों वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद जैसे ही वे 100 मीटर पर बढ़ती हैं, यानी कि 100 मीटर की रेंज पर बढ़ती हैं, तो उसे एक गाड़ी दिखाई दी जो कि गाड़ी ब्लैक थी बिल्कुल और ब्लैक शीशों से बिल्कुल ही जट थी। अब दोस्तों क्या होता है, उस ब्लैक गाड़ी में कम से कम 4 गुंडे बैठे हुए थे। उन 4 गुंडों ने उन पर नज़र बना दी थी और उनके जो है मुंह पर फ्लैश लाइट मारा करती थी गाड़ी की। जैसे ही लड़कियां पैदल जाती हैं तो उनकी साइड में रोककर एक लड़का बोलता है कि मैडम बताओ मैं छोड़ूं आपकी हेल्प करूं। तो तीनों लड़कियां बोलती हैं चिल्लाकर, पागल है क्या, यहाँ से चला जा, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। ऐसा कहकर वह लड़का भी वहाँ से चला जाता है और उन्हें छेड़ना छोड़ देता है क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दिन है, ये शोर शराबा करेगी और यहाँ पर पब्लिक एकत्रित हो जाएगी। तो दोस्तों वो तीनों सेफ आ गए। जब दूसरे दिन वह गई अपनी मैडम के पास और बोली कि मुझे नाइट में मत छोड़ा करो ज़्यादा क्योंकि मुझे रास्ते में गुंडे भी मिल जाते हैं। वह मैडम बोली तो मैं क्या करूँ उसमें, अपना देखो खुद, लेट आती क्यों, लेट जाओ। तो दोस्तों उस मैडम की एक लड़की थी जिसका नाम था श्रेया। श्रेया काफ़ी अच्छे स्वभाव की लड़की थी और वो भी अच्छे इरादों की बात किया करती थी, लेकिन घमंड उसमें भी बहुत था जैसा कि उस मैडम में था। तो एक दिन क्या होता है, श्रेया निकलती है अपनी स्कूटी से। हालांकि वह गाड़ी से जाया करती थी लेकिन स्कूटी से जब श्रेया घर से बाहर निकलती है तो उन्हीं तीनों गुंडे ने उस श्रेया को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उस अपनी गाड़ी में डाल दिया उसे। गाड़ी में डालने के बाद दोस्तों क्या होता है वो सुनिएगा। गाड़ी में श्रेया को डाल दिया। डालने के बाद जब फिर दोबारा लेट छोड़ा श्रेया की मम्मी ने, जो कि मैडम थी रीना, रीता, सीमा की। दोस्तों क्या होता है, उस गाड़ी में श्रेया जी को डाल दिया गया था, यानी कि ड्रग्स भी दे दिया था। लेकिन ये सब अपनी
वो तीनों लड़कियां देख रही थी। वह लड़कियां घर ना जाने की वजह वह कहते हैं कि बुरे इंसान के साथ अगर बुरा करोगे तो उसके लिए और बुरे बन जाओगे। तो दोस्तों उनके मन में ख्याल आता है तीनों के कि क्यों ना हम इस बात को मैडम को बताते हैं। मैडम भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगी और वो तुरंत पकड़वा देंगी यूटी को। ये हमें भी तो परेशान करते हैं। जैसे ही मैडम को ये खबर पता चली तो मैडम भी एकदम बेहोश सी हो जाती हैं और वहाँ के जो स्टाफ थे वो काफ़ी डर जाते हैं और लड़की को ढूंढने की हिरासत में लग जाते हैं। दोस्तों 2 मिनट तब लगी जब पूरा जिला जो है बंद कर दिया गया था और उन तीनों लड़कों को पकड़ लिया। हालांकि कोई बदसलूकी नहीं कर पाई थी उन तीनों ने और उसे पकड़ लिया। लड़के को पकड़ने के बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा दी गई। तब जाकर जब होश आया उस मैडम को जो काफ़ी बदसलूकी से पेश आती थी उन तीनों के साथ, रीता, रीना और सीमा के साथ। तो दोस्तों वह माफ़ी मांगने जाती है और उसके पैर कर ले जाती है कि तुमने मेरी बेटी को बचाया है, मैं आपका ये कभी भी ऐसा नहीं हुई। आज से आपको इस कंपनी का मैं ऑनर बनाती हूँ, आप तीनों इस कंपनी को चलाएंगे और आपको जो सैलरी आएगी वो आपकी पूरी आपके पास रहेगी और 20% सिर्फ मुझे देना होगा आपके पास। दोस्तों इतनी इम्प्रेस हो जाती है वो मैडम। सोचिए एक बुरा व्यक्ति बुरा नहीं होता, अगर आप लोग उसके सामने कुछ अच्छा करोगे तो वो भी अपने पैरों तले गिर जाएगा और आपसे माफी मांगेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अगर कोई भी आपका दुश्मन तो हो ना हो उसे प्यार से जीतना सीखिए। अगर आप लोग प्यार से उसे जीत पाते हो तो उसके लिए आप हमेशा दिल में जगह बना लेते हो, वो कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होगा। तो यही कहानी का सारांश है। मैं कहना चाहता हूँ अपने शब्दों से कि आप लोगों को कभी भी किसी से रुष्ट नहीं होना है बल्कि उसे प्यार से जीतना है। बाय बाय, टेक केयर मेरी फैमिली। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो और नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलो।